आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भारत को धमकी, कहा अगर ढांचा बनाया तो कर देंगे तबाह। गाजा में जंग के खिलाफ इजराइल में क्यों बढ़ रहा विरोध। टैरिफ वॉर के बीच क्या एप्पल के इस कदम से भारत को होगा फायदा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान भारत के लिए कितना उत्साहजनक है। देश के कई इलाकों से कश्मीरी छात्रों और दुकानदारों के साथ मारपीट के वीडियो आ रहे हैं सामने। गाजा में भूख से जूझ रहे बच्चे और बड़े थोड़े से चावल के लिए भी मांग रहे भीख, इजराइल ने रोकी सहायता। चिली और अर्जेंटीना के तटों के पास आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। दिल्ली में आज भी पेट्रोल नहीं हुआ सस्ता, देश के शहर में बिक रहा सबसे महंगा। अजय देवगन की रेड 2 ने मचा दिया गदर, दूसरे दिन भी कमाई ऐसी कि हो गई बल्ले बल्ले। और अंपायर पर जमकर बरस रहे थे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल, फिर एसआरएच के अभिषेक शर्मा ने यूं दिल जीत लिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा या निर्माण किया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के निजी चैनल जियो न्यूज के कार्यक्रम में नया पाकिस्तान में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, अगर भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर पानी रोकने या उसकी दिशा मोड़ने के लिए कोई ढांचा बनाता है तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ हमला माना जाएगा और हम उस ढांचे को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है, यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा होगी। कोई हमला सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं है, इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक यह भी है, इससे देश के लोग भूख से या प्यास से मर सकते हैं। इजराइल में गजा जंग के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। हाल के हफ्तों में सेना के सभी ब्रांचों के रिजर्व सैनिकों ने लेटर्स पर साइन कर इजराइल से जंग रोकने और हमास से बंधकों को छुड़ाने पर ध्यान देने की मांग की है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का कहना है कि सिर्फ सैन्य दबाव डालकर ही बंधकों को घर लाया जा सकता है। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स ने हालिया प्रदर्शनों में शामिल कुछ लोगों से इसी मुद्दे पर बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर लिए गए फैसलों के बाद एप्पल बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। एप्पल का कहना है कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन और दूसरे डिवाइस का प्रोडक्शन चीन से शिफ्ट किया जाएगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि आने वाले महीनों में अमेरिका की मार्केट में बेचे जाने वाले ज्यादातर आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। वहीं वियतनाम आईपैड और एप्पल वॉच का बड़ा प्रोडक्शन हब रहेगा। एप्पल ने अनुमान लगाया है कि अमेरिकी आयात करों के कारण चालू तिमाही में उसकी लागत में लगभग 90 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को कुछ हद तक जिम्मेदार बताते हुए भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद जताई है। बीते गुरुवार को दिए साक्षात्कार में वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन को उम्मीद है कि हालिया हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया एक व्यापक क्षेत्र संघर्ष में तब्दील नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में एक कश्मीरी पोर्टर समेत 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने पानी रोकने या मोड़ने की किसी कार्रवाई को जंग की कार्रवाई मानने की चेतावनी दे दी है। जम्मू कश्मीर के शाबीर अहमद डार बीते 20 साल से पश्मीना शॉल बेच रहे हैं। हल्के वजन के ये शॉल मसूरी में उनके ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है। उनके ग्राहकों के लिए ये शॉल लग्जरी का प्रतीक है। डार के लिए ये शॉल उनके घर के साथ जुड़े हुए हैं और ये उनकी कश्मीरी पहचान का प्रतीक भी है, लेकिन हाल ही में यही पहचान उनके लिए बोझ बन गई है।
इजराइल ने बीते 2 महीने से गाजा में मानवीय सहायता रोक दी है, जिससे लोग भुखमरी के कगार पर हैं। लोग थोड़े से चावल के लिए भी भीख मांग रहे हैं। 25 किलोग्राम आटे की कीमत 360 अमेरिकी डॉलर पहुंच चुकी है, जो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। वहीं इजराइल का कहना है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हमास पर बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाया जा सके। इजराइल ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोक दी है, जिससे वहां भुखमरी का आलम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग थोड़े से चावल के लिए भी भीख मांग रहे हैं। खाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है, जिसके चलते उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में शुक्रवार को भोजन पाने के लिए संघर्ष के चलते सामुदायिक रसोई पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। निवेन अबू अरार नामक 33 वर्षीय महिला वहां समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी तटीय इलाकों में शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवर्गीय सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र अर्जेंटीना के शहर असुआइया से 219 किलोमीटर दूर समुद्र में था। चिली ने मैगेलन क्षेत्र और अटलांटिक तटीय इलाकों के लिए सुनामी चेतावनी और तटीय क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया है। दक्षिणी अमेरिका में शुक्रवार को बड़ा भूकंप आया, जिसने चिली और अर्जेंटीना के तटीय इलाकों को हिला दिया। अमेरिकी भूवर्गीय सर्वेक्षण के अनुसार यह भूकंप 7.4 तीव्रता का था और इसका केंद्र अर्जेंटीना के असुआइया शहर से 219 किलोमीटर दूर दक्षिण समुद्र में था। दिल्ली वासियों के लिए आज 3 मई 2025 को पेट्रोल की कीमतों को लेकर कोई नई खबर नहीं है, लेकिन स्थिरता भी इस समय एक राहत का संदेश लेकर आई है। राजधानी में पेट्रोल आज भी 94.77 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। यह वही कीमत है जो कल 2 मई 2025 को भी दर्ज की गई थी, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान पेट्रोल की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर देश की 28 कैपिटल सिटी की बात की जाए तो पटना से पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा है। आज पटना में पेट्रोल 105.58 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि शुक्रवार की तुलना में 15 पैसे सस्ता हुआ है। इसी तरह सबसे सस्ता पेट्रोल ईटानगर में मिल रहा है। आज ईटानगर में पेट्रोल का दाम 90.66 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, जो शुक्रवार की तुलना में 42 पैसे सस्ता हुआ है। अजय देवगन एक बार फिर अपने दमदार किरदार के साथ रेड 2 लेकर हाजिर हुए हैं। राजकुमार गुप्ता निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, वानी कपूर, रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, अमित सियाल, यशपाल शर्मा और सुप्रिया पाठक जैसे कई और भी कलाकार हैं। करीब 7 साल बाद ईमानदार IRS ऑफिसर अभय पटनायक की भूमिका में एक बार फिर अजय देवगन ने भ्रष्ट अधिकारियों के घरों में रेड मारी है। हालांकि इस बार उनका 75वां ट्रांसफर भोज शहर में होता है, जो एक ऐसा इलाका है जहां केंद्रीय मंत्री और जन नेता दादा मनोहर भाई का दबदबा है। अभय पटनायक अपने अधिकारियों के साथ दादा के ठिकानों पर रेड मारता है और पहले तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा खेल जहाँ तलवार अभय पर भी लटकती है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में बीते शुक्रवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद के बीच IPL 2025 का 51वां मैच खेला गया। इस मैच को GT ने 38 रन से अपने नाम किया। हैदराबाद गुजरात से हारने के बाद लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में काफी लाइमलाइट में रहे। उनका बल्ला हैदराबाद के खिलाफ जमकर बोला। इसके अलावा वह 2 बार अंपायर से भी भिड़े। जब दूसरी बार उनके अंपायर के साथ बहस हुई तो हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ही उनको रोकने के लिए आ गए। दरअसल यह बात है सनराइज हैदराबाद की पारी के 14वें ओवर की। यह ओवर गुजरात की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा डाल रहे थे। उनके ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर थे। कृष्णा ने अभिषेक को यॉर्कर डाली, जिसको वह खेल नहीं पाए। गेंद अभिषेक के पैड्स पर जाकर लगी। इसके बाद गुजरात की टीम ने अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया।